तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 183 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि ट्राइब चीफ याओ मिंग उस वांग क्वान स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ट्रेनिंग मेथड और उस स्टोन टैबलेट के अंदर मौजूद डीमन सेंट एसेंस ब्लड हासिल कर लूं, लेकिन जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्टोन टैबलेट के अंदर गई, उसी पल उसे स्ट्राइक किया गया और मैं सीधे वहीं हार गया। उस झटके से मुझे खून तक उगलना पड़ा और फिर पूरी तरह रिकवर होने में आधा साल लग गया। शाओयान की गंभीर एक्सप्रेशन को देखकर याओ मिंग ने धीरे से सांस भरी और स्टोन टैबलेट की तरफ थोड़ी सी दहशत भरी नजरों से देखते हुए बोला, आज मेरी स्ट्रेंथ उस समय से कई गुना ज्यादा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं फिर से कोशिश करूं तो मेरा हाल पिछले बार से बेहतर नहीं होगा। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, इस स्टोन टैबलेट में सच में एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मौजूद है और इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक मिस्टीरियस प्रेशर भी महसूस होता है। अगर मैं ठीक अनुमान लगा रहा हूँ तो डीमन सेंट वांग क्वान की सोल ट्रेनिंग ने शायद बहुत भयानक लेवल हासिल कर लिया था। याओ मिंग करवाहट से हंसा। हाफ स्टेप 2D क्लास वाला इंसान क्या कभी सिंपल हो सकता है? तो बोलो ब्रदर शाओयान, तुम्हें कॉन्फिडेंस है? शाओयान ने स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। वो आगे बोला, डीमन सेंट वांग क्वान और मेरे बीच का गैप आसमान और नदी जैसा है, लेकिन इस टैबलेट में सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल रिमेन्स ही मौजूद है और अगर ये रिमेन्स मुझसे क्लैश करें तो नतीजा क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। याओ मिंग इस जवाब को सुनकर खुश हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे ये उम्मीद आपसे ही रखनी होगी ब्रदर शाओयान, और अगर आपको कुछ भी गलत महसूस हो तुरंत निकल जाना। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। उसका शरीर हल्का सा मूव हुआ और वो स्टोन टैबलेट के सामने बने पत्थर के सीट पर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उसके ब्राउज के नीचे मौजूद सोल हल्का सा एक्टिवेट हुआ। इस दौरान किसी को भी मुझे डिस्टर्ब मत करने देना। इतना कहते ही शाओयान का शरीर थोड़ा कांपा और उसके माथे से एक इल्यूसिव फिगर यानी उसका सोल फॉर्म बाहर निकल आया और स्टोन टैबलेट के सामने रुक गया। याओ मिंग ने चुपचाप शाओयान की तारीफ की, क्योंकि सोल का ह्यूमन फॉर्म बनाना किसी आम एक्सपर्ट के लिए आसान नहीं है। कॉन्टिनेंट में डोची आर्ट्स डोमिनेंट है और ज्यादातर लोग सोल ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं देते। बिना स्पेशल मेथड के सोल लड़ाई में डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं दे पाता, इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी लेवल पर ही रहती है। वे अपने इल्यूजरी सोल को सब्सटेंस बॉडी के रूप में बदल ही नहीं पाते, लेकिन शाओयान कर सकता था। शाओयान की स्पिरिचुअल बॉडी टैबलेट के सामने सस्पेंडेड थी। उसने लंबे समय तक टैबलेट को स्कैन किया और फिर अचानक फॉरवर्ड स्टेप लिया। उसका इल्यूसिव बॉडी सीधा स्टोन टैबलेट से टकराया। प्राचीन टैबलेट की सतह लिक्विड की तरह वेव में बदल गई। शाओयान की सोल अचानक जैसे डिवावर हुई और स्टोन टैलिस्मन के सामने से गायब हो गई। अचानक आसमान में थंडरबोल्ट्स गरज उठे, जबरदस्त एंशिएंट ऑरा लिए हुए। इतनी जोर की आवाज आई कि पूरा स्क्वायर हिल गया। शाओयान अब हवा में फ्लोटिंग था। उसने हैरानी से चारों ओर देखा और बोला, क्या ये वही हिडन स्पेस है जो स्टोन टैबलेट के अंदर छिपा था? वो चारों तरफ निगाह दौड़ाकर बोला, ये डीमन सेंट वांग क्वान वाकई कमाल का है। स्टोन टैबलेट के अंदर एक पूरा रेल्म क्रिएट किया है। वो एयर पर कदम रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। एज ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, खुले आसमान के थंडरबोल्ट्स इस मूवमेंट से जैसे प्रोवोक हो गए। वो हर डायरेक्शन से उस पर गिरने लगे, लेकिन शाओयान की एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। उसके कदम नहीं रुके। उसके शरीर से 50 फुट रेडियस के अंदर आने वाली हर बिजली एक अदृश्य फोर्स से टुकड़ों में बिखर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल प्रोटेक्टिव बैरियर उसे शील्ड कर रहा हो। थंडरबोल्ट्स को समझ आ गया कि वो शाओयान को रोक नहीं सकते, इसलिए वो धीरे धीरे रुक गए। तभी अचानक आसमान में डीप येलो क्लाउड लेयर प्रकट हुई और उसके साथ एक बेहद ताकतवर गेल नीचे उतरी जो शाओयान को दबाने लगी। येलो स्प्रिंग फिंगर। उसने ऊपर देखकर देखा, बादलों से एक इनॉर्मस जायंट फिंगर आसमान को चीरते हुए उसकी ओर गिर रहा था। उसकी आंखों में हल्की रिपल आई। उसने अपनी बांह झटकी और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत सर्ज होकर एक विशाल उंगली में बदल गई और येलो स्प्रिंग फिंगर से टकराई। स्पेस में फ्लक्चुएशन हुई, लेकिन एनर्जी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। दोनों तकनीकें टकराते ही एक दूसरे को मिटाकर खत्म हो गई। जैसे ही येलो स्प्रिंग फिंगर मिटा, शाओयान के नीचे जमीन फट गई। वहां से एक विशाल पीला हाथ निकला और बिजली जैसी गति से उसकी ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया। एक शांत आवाज उसी हाथ के भीतर से गूंजी और जोरदार स्पिरिचुअल स्टॉर्म फैला, जिससे वो हाथ टूटकर बिखर गया। शाओयान प्रकट होते हुए बोला, डीमन सेंट वांग क्वान, सामने आओ। ऐसी टेक्निक्स मुझे रोक नहीं सकती। शाओयान की आवाज फैलते ही दूर से जमीन फटी और एक बड़ा पहाड़ बाहर निकला। वो आसमान तक उठ गया। उसके शिखर पर एक इनॉर्मस थ्रोन था और उस पर एक पीले वस्त्रों वाला व्यक्ति सीधा बैठा था। उसकी ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया तक कांप रही थी। वो धीमे स्वर में बोला, यंग फेलो, ये जगह तुम्हारे आने लायक नहीं है, वापस लौट जाओ। उस आवाज में ऐसा प्रेशर था जैसे किसी की सोल की गहराई को
दबाया जा रहा हो। शाओयान के शरीर से हल्की रिपल्स निकली, पर उसकी नजरें उस फिगर पर टिक गई। वो मुस्कुराकर बोला, तुम इस दुनिया में कभी पीक लेवल एक्सपर्ट रहे हो, लेकिन अब तुम बस एक स्टबर्न थॉट हो, एक रेमनेंट सोल। तुम मेरी उपस्थिति में ऐसी दृष्टा कर रहे हो। पीले वस्त्रों वाले डीमन सेंट की आंखें खुली। बेहद वायलेंट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिजली की तरह सर्ज हुई और तेज ब्लेड की तरह शाओयान पर अटैक की। शाओयान मुस्कुराया, यूजलेस लिटिल ट्रिक्स। वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी स्लीव लहराई और एक मैजेस्टिक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उस हमले को ब्लॉक कर गई। शाओयान ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ट्रेनिंग मेथड और डीमन सेंट एसेंस ब्लड दे दो तो मैं तुरंत चला जाऊं। डीमन सेंट वांग क्वान खड़ा हो गया। पहाड़ उसकी उठते ही कांप कर टूटने लगा। तुम्हारी सोल एडवांस्ड हेवनली स्टेट पर है। इतने वर्षों में मैं तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल किसी में नहीं देख पाया, लेकिन तुम्हें परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। मेरी सोल ने फेक्ट हेवनली स्टेट पार कर ली है और अब डी स्टेट में पहुंच चुकी है। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? डी स्टेट? शाओयान का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में शौक था। उसने आज तक किसी को डी स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तक पहुंचते नहीं सुना था। डीमन वांग क्वान सच में डराने लायक था। शाओयान एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम सच में डीमन सेंट वांग क्वान होते तो मैं लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन तुम अब सिर्फ एक रेमनेंट स्पिरिट हो। अचानक वह दैत्याकार अल्ट्रा में बड़ा हो गया, हजारों फीट ऊंचा, मानो आसमान और धरती के बीच खड़ा कोई जायंट। उसने डीमन सेंट को नीचे देखते हुए अपनी मुट्ठी भींचकर जोरदार पंच मारा। उसके हाथ जमीन पर लगे और अचानक धरती बिखरी। कई विशाल हाथ जमीन से निकलकर उस स्पिरिचुअल जायंट पर टूट पड़े। डिस्ट्रॉय। शायद ने समय पर बात नहीं किया। उसके मुंह से एक ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकली जिसमें हेवनली फ्लेम का पावर था। वो सीधा नीचे गिरा और उसके स्पर्श से सभी हाथ टूट गए, जमीन भी दब गई। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में हेवनली फ्लेम की पावर है? वांग क्वान चकित हुआ। उसने लाइटनिंग स्पीड में हैंड सील्स बनाए और उन्हें मुंह के पास रखा। एक भयानक फ्लक्चुएशन उठी। स्पेस तक क्रम्बल होने लगा जैसे डूम्सडे आ गया हो। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इस तकनीक को महसूस करते ही शाओयान की एक्सप्रेशन बेहद गंभीर हो गई। सोल बैटल दोची बैटल से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। एक गलती और सोल नष्ट। अगर सोल नष्ट तो जीवन का। इस अटैक की भयावहता ने शाओयान तक को डर महसूस कराया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के बारे में जो लेजेंड्स है, जिनसे कई एलीट डोशेंग्स डरते थे, वो कोई मिथक नहीं था। पूरे रिल्म में एकदम जबरदस्त झटका महसूस हुआ। पूरा इलाका हिल गया, यहाँ तक कि स्पेस भी अजीब तरीके से फ्लक्चुएट करने लगा। इसी फ्लक्चुएशन के बीच डीमन सेंट वांग क्वान की रेमनेंट सोल अचानक एक अजीब तरीके से रिपल होने लगी। ये अजीब सी रिपल्स आपस में मिलकर लगभग 10,000 फीट ऊंचे फॉर्मलेस फिगर में बदल गई। अगर कोई इस फिगर को ध्यान से देखे तो साफ समझ आए कि ये वही डीमन सेंट वांग क्वान है, लेकिन ये रूप इतना खतरनाक था कि शाओयान को ऐसा लगा जैसे वो पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ा हो। इस एहसास ने शाओयान को दिखा दिया कि कमजोर और इनसिग्निफिकेंट होना क्या होता है। शाओयान ने ठंडी सांस ली और बोला, तो ये है डीमन सेंट वांग का असली रूप। शाओयान ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक रेमनेंट स्पिरिट भी अपनी आवाज से ऐसा सोनिक वेव निकाल सकती है जो डीमन सेंट के ट्रू फॉर्म को गैदर कर दे। अब वो अदृश्य डीमन सेंट बॉडी जो इस सोनिक वेव के बाद अपने धीरे धीरे अपना सिर झुकाने लगी। उनकी ठंडी इमोशनलेस नजरें दूर खड़े शाओयान पर टिक गई और फिर उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला और बस जैसे किसी थंडर क्लाउड को चीरते हुए कोई लाइटनिंग ड्रैगन बाहर निकल आया हो, उसी तरह एक एंशिएंट टोन से भरा सोनिक वेव बाहर निकला। इस एक शब्द के निकलते ही वो इनविजिबल डीमन सेंट बॉडी पूरी तरह कोलैप्स हो गया और उसी के साथ पूरा रेल्म भी टूटने लगा। शाओयान की आंखों के सामने स्पेस इटसेल्फ टूटकर बिखर रहा था। वो सोनिक वेव इतनी खतरनाक थी कि लाइट से भी तेज स्पीड में फैल गई, इतनी तेज कि शाओयान को डिफेंस करने का एक सेकंड भी मौका नहीं मिला। सोनिक डिस्ट्रक्शन की पूरी फोर्स शाओयान के कोलोसल सोल जायंट शरीर पर गिर पड़ी। एक के बाद एक एक्सप्लोजन जैसी दरारें उसके शरीर पर दिखने लगी। उसका विशाल बॉडी सिकुड़ने लगा, टूटने लगा और धीरे धीरे इल्यूजरी बनता चला गया। अटैक इतना तेज था, इतना अचानक, जैसे किसी घास को कुचल देना। शाओयान पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गया। अब सोनिक वेव तूफान की तरह पूरे रेल्म में फैल चुकी थी। हर चीज मिट्टी में मिल गई, सब गायब। चारों तरफ काली खाली रोशनी और सिर्फ एक अकेला पहाड़। उसी पहाड़ पर वापस डीमन सेंट वांग क्वान अपने थ्रोन पर बैठ गए, लेकिन उनका प्रीवियसली इल्यूजरी बॉडी अब और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका था। साफ दिख रहा था अभी के अटैक ने उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली थी। वांग क्वान ने सिर उठाया और बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के हाथों मरने वाले हो। उनके कहते ही अचानक खाली स्पेस में फ्लेम्स चमक उठी। फ्लेम अभी ज्यादा गरजी और जो फिगर बना वो था शाओयान। हाँ, वही शाओयान जो अभी अभी डिवाइन एंगर से नष्ट हो चुका था। शाओयान फ्लेम्स के बीच चलता हुआ पहाड़ के किनारे तक पहुंचा और हल्की
हल्की सी मुस्कान फेंकते हुए डीमन सेंट को देखने लगा। वांग क्वान आश्चर्य में बोले, हेवनली फ्लेम, तो इसलिए तुम बच गए। उन्होंने आगे कहा, भले ही हेवनली फ्लेम ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हारी सोल को भारी नुकसान हुआ होगा, है ना? शाओयान शांत स्वर में बोला, हाँ, रिकवरी में मुझे 10 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। वो एक्ट टफ नहीं कर रहा था। सच में येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अगर हेवनली फ्लेम ना होती, आज वो खत्म था। और सबसे डरावना था इस टेक्निक का स्पीड, जिसे डिफेंड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। डीमन सेंट हल्के से मुस्कुराए, सालों बाद तुम पहले इंसान हो जिसने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर झेला है। उन्होंने थकान भरी आवाज में अपना सिर थ्रोन पर टिकाया और बोले, आखिर ये दिन आ ही गया। शाओयान सम्मान से बोला, एल्डर, मुझे सिर्फ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की ट्रेनिंग मेथड और डीमन सेंट एसेंस ब्लड चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। डीमन सेंट ने शांत स्वर में कहा, जब तुम डिवाइन एंगर सह चुके हो तो ये सब तुम्हारा अधिकार है। उन्होंने उंगली से इशारा किया। एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हवा में उभरी। शाओयान ने कुछ पल सोचा और फिर हाथ उस फ्लक्चुएशन में डाल दिया। तुरंत वो फ्लक्चुएशन इंफॉर्मेशन में बदलकर शाओयान के माइंड में भर गया। शाओयान ने जब आंखें खोली, खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। न सिर्फ येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की मेथड, बल्कि येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम की ट्रेनिंग भी उसमें थी। वो तुरंत चुपकर बोला, थैंक यू एल्डर वांग क्वान। डीमन सेंट बोले, मैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो मुझे हरा सके और मेरी टेक्निक्स ले सके। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डिवाइन एंगर के योग्य है। उन्होंने हाथ फैलाया और उनके इल्यूजरी बॉडी से पेल गोल्डन एनर्जी बाहर निकलकर लिक्विड बन गई, गोल्डन एसेंस ब्लड। उसे देखते ही शाओयान के भीतर की ब्लड लाइन पावर उबलने लगी। शाओयान ने आश्चर्य से देखा, क्या ये डीमन सेंट वांग क्वान का एसेंस ब्लड है? इसी एसेंस के कारण डीमन सेंट इस रेल्म में अब तक टिके हुए थे, लेकिन अब उनका अंत निश्चित था। उन्होंने धीरे से कहा, हजारों साल मेहनत की सोल को स्टेट तक ले जाने के लिए, पर आखिरी कदम नहीं उठा पाया। शायद ने आदरपूर्वक कहा, अगर वो दुखद घटना नहीं होती तो एल्डर आज डोडी क्लास में होते। वांग क्वान हल्का हंसे, डोडी इतनी आसानी से नहीं मिलता। शायद अब कभी डोडी इस दुनिया में आए ही ना। शायद चौंका, क्यों? आखिर क्यों? डीमन सेंट कुछ याद करते हुए बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, इस दुनिया में कुछ कमी है। शाओयान समझ नहीं पाया, दुनिया में क्या कमी? वांग क्वान बोले, अब मैं सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट हूँ, यादें भी अधूरी है, बहुत समय से जिंदा हूँ। उन्होंने गोल्डन एसेंस शाओयान को देते हुए कहा, तुम ये डिजर्व करते हो। डिवाइन एंगर किसी मीडियोकर व्यक्ति को नहीं मिलती। तुम मीडियोकर नहीं हो। गोल्डन एसेंस शाओयान की हथेली में उतर गई। उसकी गर्मी ने उसकी वेन्स को आग की तरह उबाल दिया। शाओयान झुककर बोला, थैंक यू एल्डर वांग क्वान। पहाड़ टूटने लगा, थ्रोन दरक गया और वांग क्वान का शरीर लगभग गायब हो चुका था। उन्होंने आखिरी बार कहा, मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरी लेगेसी अब तुम पर निर्भर है। शाओयान ने गहरी श्रद्धा से झुककर कहा, एल्डर रेस्ट इन पीस। और अगले ही पल डीमन सेंट क्वान की सोल धूल बनकर मिट गई। माउंटेन गायब, थ्रोन गायब, स्पेस डार्क और एम्प्टी, और आखिरकार वो पूरा रेल्म पफ करके मिट गया। शाओयान की इल्यूजरी बॉडी भी धीरे धीरे फेड होकर आउटसाइड वर्ल्ड में वापस लौटने लगी। कैलिन और बाकी सब लोग ऑल्टर के पास खड़े थे। उनके सामने पत्थर की उस बड़ी चेयर पर शाओयान पूरे दोपहर से बैठा हुआ था, पर अब चिंता हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। कैलिन ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए सोचा, ये स्टोन टेबलेट कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इसके अंदर मौजूद ताकत इतनी ज्यादा है कि याओ मिंग जैसे एक्सपर्ट तक इसे हल्के में नहीं लेते। हाँ, सबको शाओयान पर भरोसा था, लेकिन इस वक्त दिल में एक अजीब बेचैनी बैठ चुकी थी। आखिरकार इंतजार टूट गया और काइलिन ने पूछा, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, क्या आपके ट्राइब के एक्सपर्ट्स इतने लंबे समय तक इस स्टोन टैबलेट के अंदर रहे हैं? याओ मिंग कुछ पल सोचकर बोले, पहले कभी किसी ने आधे घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं किया, लेकिन शाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ असाधारण रूप से मजबूत है, शायद उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर काइलिन की चिंता और बढ़ गई। फिर भी उसने खुद को शांत किया और इंतजार करने लगी, और आधा घंटा गुजर गया। अचानक स्टोन टैलिस्मैन से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फटी। रोशनी के बीच से एक सोल बाहर निकली और सीधा उस पत्थर की चेयर पर बैठे शाओयान के शरीर में लौट आई। शाओयान की आंखें झटके से खुली और लगातार खांसी के साथ उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। पीछे लगी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की चोट अब बाहर दिखाई देने लगी थी। चाइलिन और बाकी दोनों महिलाएं तुरंत दौड़ी। शाओयान, तुम ठीक तो हो? शाओयान ने धीमे से सांस संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। डीमन सेंट वांग क्वान का सोल फ्रैगमेंट सचमुच बहुत भयानक था। याओ मिंग चौंक गया। ब्रदर शाओयान, तो आप उस सोल फ्रैगमेंट से भी नहीं निपट पाए? शाओयान शांत स्वर में बोला, किस्मत अच्छी थी, मुश्किल से ही सही जीत में ही गया, लेकिन टेबलेट के अंदर वाला सोल फ्रैगमेंट अब पूरी तरह गायब हो चुका है। अचानक स्टोन टेबलेट के भीतर गहरी गूंज हुई। सभी ने देखा उस पर लिखे फिंगर और पाम के ऊपर एक मुंह का आकार बन गया और उससे एक विचित्र स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकलने लगी। याओ मिंग की आंखें चौड़ी हो गई। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। वो खुशी से तुरंत मेडिटेशन में बैठ गया और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस माउथ
शेप को छूने भेज दी, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल हमला उस पर बरस पड़ा। याओ मिंग की आंखों से खून जैसा दबाव निकल पड़ा और वो हवा में धकेल दिया गया, सीधा ऊंची सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए। कुछ पल बाद वह फिर उठकर वापस आया, चेहरा सफेद, हालत दयनीय। वह कड़वी हंसी के साथ बोला, कमाल का स्पिरिचुअल अटैक है, लगता है मैं येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर सीखने की कंडीशन तक पहुंचा ही नहीं हूँ। शाओयान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सोल हीलिंग पिल निकाली और खाते हुए कहा, यह टैबलेट सच में रहस्यमय है। सोल फ्रैगमेंट गायब होने के बाद भी ये ताकत रखता है। डीमन सेंट वांग क्वान कोई साधारण नाम नहीं था। फिर शांत स्वर में बोला, फिक्र मत करो याओ मिंग, ट्रेनिंग मेथड टैबलेट पर खुद ही है। तुम जब कंडीशन तक पहुंच जाओगे सीख सकते हो। याओ मिंग ने लंबी सांस ली। मैं अभी एडवांस 2 स्टार डोशेंग हूँ, अगर इस स्ट्रेंथ भी नहीं सीख सकता तो शायद मैं येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के लिए बना ही नहीं हूँ। फिर उसकी आंखें चमक उठी। शर्माते हुए हंसकर बोला, ब्रदर शाओयान, आपने सोल फ्रैगमेंट हरा दिया तो एसेंस ब्लड भी आपके पास होगा, है ना? शाओयान ने हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो, टैबलेट तुम्हारे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की है, मैं सब अपने पास नहीं रखूंगा। याओ मिंग चौंक गया। नहीं, ये आपने जान जोखिम में डालकर हासिल किया है, मुझे तो थोड़ा भी दे दे, वही बहुत है। शाओयान ने हथेली खोली। गोल्डन एसेंस ब्लड की लहर हवा में उबलने लगी। उसके पास आते ही हवा तक बॉयल होने लगी। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, चीफ याओ मिंग, जो देखने वाले हैं वो भी हकदार है। कैलिन और बाकी दोनों लेडीज भी मौजूद थी, उन्हें 3 हिस्से देना। कोई ऑब्जेक्शन? याओ मिंग हंसा। ब्रदर शाओयान, ये सब आप पर छोड़ता हूँ। बस शाओयान ने उंगली चलाई और वो गोल्डन ब्लड 4 किरणों में बदलकर हवा में उठते गए। एक याओ मिंग को, एक कैलिन को और बाकी दोनों महिलाओं को। हर किसी ने उसे पकड़ लिया, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि इसे पाने के लिए डोशेंग स्तर के एक्सपर्ट्स भी लड़ मरेंगे। अब शाओयान के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा, पर उसकी एनर्जी अब भी भयावह थी। इसके अलावा उसके पास एक और एसेंस ब्लड था, याओ लाओ के लिए। ये बूंद याओ लाओ को डोशेंग बनाने का सुनहरा मौका थी। यकीनन इस बार की कमाई शाओयान के सपनों से भी बड़ी थी। याओ मिंग खुशी से भर गया। इस एसेंस ब्लड से मैं 3 साल में 3 स्टार डोशेंग बन जाऊंगा। शाओयान मुस्कुराया और फिर गंभीर होकर बोला, चीफ याओ मिंग, इस ट्रिप में मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। याओ मिंग हंसते हुए बोला, आप मेरे ट्राइब के सेवियर हैं, चाहो तो डेप्यूटी ट्राइबल चीफ की जगह भी ले लो। शाओयान हंसा, नहीं, वो मैं नहीं चाहता। फिर उसने एक गंभीरता से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के अंदर चल रही सिविल वॉर की बात समझा दी। याओ मिंग बोला, मैंने पहले से सोचा था कि ये दिन आएगा। पहले ट्राइबल चीफ होता तो वो 3 ड्रैगन द्वीपों की मदद कर देता, लेकिन अब 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उनके साथ नहीं होगा। फिर उसने चेतावनी दी, लेकिन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब जरूर इंटरफियर करेगी। शाओयान धीरे से बोला, अगर वो दखल देते हैं तो फिर मैं रास्ते में भेजे गए उनके एक्सपर्ट्स को ही खत्म कर दूंगा। वह याओ मिंग की ओर देखकर बोला, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप क्या कहते हैं? याओ मिंग सोच में पड़ गया। ये हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को दुश्मन बनाने जैसा था। तभी शाओयान का स्वर गूंजा, अगर ये समस्या हल हो गई, मैं अपनी जान देकर भी सुनिश्चित करूंगा कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और तुम 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हमेशा अलाइज रहे। और उस दिन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब 3 महान ट्राइब्स की सूची से मिट जाएगी। ये सुनते ही याओ मिंग की आंखें चमक उठी। सोचा, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन अगर एकजुट हो गया तो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, और अगर हम उसके एलाई बन गए, हमारा स्थान कोई नहीं हिला पाएगा। और फिर उसने सिर उठाया, शाओयान की ओर देखा और ठोस आवाज में बोला, अगर तुम्हारा वादा पूरा हुआ तो मैं याओ मिंग तुम्हारे साथ इस पागलपन में जान देकर भी खड़ा रहूंगा। शाओयान हल्की हंसी हंसते हुए बोलता है, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, अगर मैं अपने वर्ड्स को बैकअप ना कर पाता तो शायद इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की हिम्मत ही ना करता। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन इस समय सच में बहुत सीरियस थी। इस मोमेंट पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को साफ समझ आ गया था कि उन्हें क्या चुनना होगा, पूरी तरह से एनाइलेशन या फिर अपनी प्राइड को साइड में रखकर समझदारी से डील करना। याओ मिंग बिना वेस्ट किए सीधा बोलता है, ठीक है, मैं अपने ट्राइब से कुछ टॉप एक्सपर्ट्स भेज दूंगा ताकि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। उनके एक्सपर्ट्स जैसे ही मूव करेंगे मैं तुरंत ब्रदर शाओयान को इन्फॉर्म कर दूंगा। याओ मिंग वाकई डिसाइसिव था। एक बार जिसने फैसला कर लिया फिर वो कभी पीछे नहीं हटता। शाओयान शांत स्वर में बोला, तो फिर चीफ याओ मिंग, हम कुछ समय तक यही 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में रहेंगे और शायद हमें 9 सीरीन स्प्रिंग भी बोरो करनी पड़ेगी। ये कहते हुए शाओयान ने हल्की नजर कैलिन पर डाली। वो उसकी बॉडी टेम्परिंग के लिए 9 सीरीन स्प्रिंग का इस्तेमाल कराने वाला था। याओ मिंग हंस दिया, ये तो छोटी सी बात है, बस ध्यान रहे 9 सीरीन स्प्रिंग की एनर्जी बेहद डार्क और कोल्ड है। ब्रदर शाओयान, संभल कर रहना। फिर याओ मिंग ने हाथ लहराया, स्टोन टैबलेट वाला काम खत्म हो गया। अब हमें ट्राइब लौट कर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से निपटने की तैयारी करनी है। उसका शरीर उड़ता हुआ अंडरग्राउंड नेटवर्क की ओर चला और शाओयान का ग्रुप भी उसके पीछे चल पड़ा। ट्राइब लौटने के बाद याओ मिंग तुरंत तैयारी में जुट गया। हालांकि उसने अभी अभी ट्राइबल चीफ की पोजीशन वापस पाई थी, लेकिन उसकी तेज समझ और पर्सनालिटी से साफ दिख रहा था कि वो जल्द ही हर चीज ठीक कर देगा। इसी दौरान शाओयान का ग्रुप एक पूरा दिन आराम करता रहा और अगले दिन वो फिर आ पहुंचा।
पहुंचे 9 सीरीन स्प्रिंग के पास। शाओयान ने ठंडे कुहासे से उठती लेक लाइक स्प्रिंग को देखते हुए कहा, ये 9 सीरीन स्प्रिंग की डार्क कोल्ड एनर्जी आम एक्सपर्ट्स के लिए घातक है, लेकिन 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की बॉडी में खुद ही बेहद कंडेंस्ड कोल्ड ओरा होती है। ये एनर्जी तुम अकेली फियरलेसली अब्सॉर्ब कर सकती हो। काइलिन हल्का मुस्कुराई, आंखों में गर्व लिए बोली, इस स्प्रिंग की कोल्ड फोर्स भले ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन हमारे ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी इसके कोर तक नहीं जा पाते। पर मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ वही इस ब्लड लाइन की अकेली क्वीन थी, इसलिए उसे स्नेक टाइप मैजिकल बीस्ट्स पर गर्व होना ही था। शाओयान भी मुस्कुराया, उसने हाथ मोड़ा और एक जेड बोतल उसके हाथ में आ गई। बोतल में पिल क्लाउड घूम रहा था, जिससे बेहद पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। ये है ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल, टियर 9 ट्रेजर पिल। उसने समझाया, ये तुम्हारी बैनशेंग क्लास तक पहुंचने की चांसेस बहुत बढ़ा देगी। क्रिटिकल मोमेंट पर इसे कंज्यूम करना बहुत मदद मिलेगी। काइलिन ने बिना हिचक बोतल ले ली। उसकी उंगलियों ने उसकी हथेली की गर्माहट महसूस की, पर होंठ कुछ भी नहीं बोले। शाओयान आगे बोला, ये ट्रेनिंग स्मूथ नहीं होगी, समय भी लंबा लगेगा। अगर मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो मैं याओ मिंग को कुछ गार्ड्स भेजने को बोल दूंगा। काइलिन बोतल को घुमाती रही। उसे पता था हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को किल करने के लिए जल्द ही निकल सकता है, इसलिए उसने सिर्फ देखा, कुछ कहा नहीं। वो अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी लंबी आंखों में एक बीविचिंग चार्म आता है। वह धीरे से शाओयान के पास आती है और अचानक अपने रेड लिप्स उसके लिप्स पर सॉफ्टली प्रेस कर देती है। शाओयान एक पल के लिए पूरा एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। उसके हाथ खुद ब खुद काइलिन की स्नेक लाइक सॉफ्ट कमर को हग कर लेते हैं। उसकी इंचांटिंग वेस्ट लिटरली किसी लाइफ स्टीलिंग टेम्पटेशन की तरह स्वे कर रही थी। जैसे ही शाओयान इस जेंटलनेस में खोता है, काइलिन उसका चेहरा पकड़कर उसके कान के पास धीरे से बोलती है, याद रखना, तुम्हारी लाइफ इस क्वीन की प्रॉपर्टी है। ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स शाओयान कई साल पहले सुन चुका था, जो उसकी सोल में आज तक इम्प्रिंट थे। उसने देखा काइलिन के होंठों पर एक शाही इंचेंटिंग मुस्कान उठी, जो जैसे किसी मास्टरपीस की आखिरी स्ट्रोक हो। एक पल में वो फिर से वही कोल्ड पावरफुल क्वीन मेडुसा लगने लगी, जिसने कभी पूरे जियाम एम्पायर को हिला दिया था। शाओयान बस इतना ही बोल पाया, तुम, लेकिन वो मुस्कुराई और अगले ही पल उसका सुंदर शरीर स्वे हुआ और अचानक एक विशाल 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ह्यूज टेल स्विंग करते हुए वो बिना पीछे देखे 9 सीरीन येलो स्प्रिंग में कूद जाती है। पूरा पॉन्ड बॉयल होने लगता है। शाओयान क्लियरली महसूस कर सकता था कि पूरे 9 सीरीन स्प्रिंग की एनर्जी वायलेंटली स्टर हो चुकी है। वह कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर हल्का मुस्कुराया, अपने होंठ सहलाए और जटिल भावनाओं से लेक सरफेस को देखने लगा। अब जाकर उसे समझ आया, लिटिल शाओ शाओ के जन्म के बाद से काइलिन ने खुद को बदल दिया था। वो नरम, आज्ञाकारी, एक अच्छी पत्नी और माँ की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन असल में उसकी रगों में आज भी वही कोल्ड प्राउड क्वीन मेडुसा बह रही थी। शाओयान धीमे से बोला, तुम्हारा अच्छा वाइफ मदर बनना, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा रियल रूप पसंद है। उसने लेक की ओर एक गहरी सांस ली और फिर उसके ऊपर प्रोट्रूडिंग रॉक पर जाकर बैठ गया, क्योंकि अब उसे खुद भी प्रिपेयर होना था हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को रोकने के लिए। उसने आंखें बंद कर ली। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, ये तीनों येलो स्प्रिंग अल्टीमेट स्किल्स अब उसकी सोल में डीमन सेंट के सोल फ्रैगमेंट द्वारा इंसर्ट हो चुकी थी, और इन स्किल्स की समझ खुद डीमन सेंट वांग के जीवन भर के अनुभवों से भरी हुई थी। शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था, उसका येलो स्प्रिंग टेक्निक याओ मिंग से कई गुना शक्तिशाली होगा। फिर उसके मन में दूसरी थॉट आई, डीमन सेंट एसेंस ब्लड, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरी स्ट्रेंथ विस्फोट की तरह बढ़ जाएगी। सो उसने अपने हाथ में वो गोल्डन एसेंस ब्लड निकाल लिया। उसकी मौजूदगी से ही आसपास की एनर्जी कांप उठी, हजारों फीट तक एनर्जी भागने लगी। शाओयान खुद मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया, इतनी ओवरपावरिंग एनर्जी सच में डीमन सेंट के नाम के योग्य है। उसने सोचा, पहले रिफाइन करना बेहतर रहेगा। उसने नीचे स्प्रिंग की ओर देखा, सब ठीक था। फिर उसने फ्लेम उगलकर गोल्डन ब्लड को रैप कर लिया। आवर्स बीत गए, फिर 4 हेवनली फ्लेम इसे जरा सा भी बदल नहीं पा रही थी। 4 घंटे बाद आखिरकार शाओयान ने फ्लेम वापस अंदर खींची और गोल्डन ब्लड को भी निकल दिया। उसके कपड़े धूल बनकर उड़ गए। एनर्जी एक्सप्लोजन ने आसपास की चट्टानों को फाड़ दिया। गोल्डन ब्लड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगा, इतना वायलेंट कि ये 5 स्टार डोज उनके शरीर को फोड़ दे। पर शाओयान उस सीमा से बहुत आगे था। उसने खुद को काम किया, कंट्रोल वापस पाया, हेवनली फ्लेम के जरिए उस वायलेंट एनर्जी को सॉफ्टन किया, अब्सॉर्ब करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एनर्जी उसके पूरे शरीर में, रग रग में, सेल सेल में समाने लगी। उसकी नासिकाओं से ऊर्जा का तेज प्रवाह निकला, जैसे कोई फ्यूरियस ड्रैगन सांस ले रहा हो। एनर्जी हवा में घूमी और फिर गायब हो गई।